परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं और प्रोटॉन को P से और इलेक्ट्रॉन को E से। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। जब पे आपस में क्या होते हैं? बराबर। अगर परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1। अगर परमाणु संख्या 2 है तो प्रोटॉन भी 2 और इलेक्ट्रॉन भी 2। बात समझ में आ गई? ठीक है। परमाणु संख्या 3 है तो उसमें कितने प्रोटॉन है? जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। बात और हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। अब इसके भार की हम बात करें। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है और ऊपर जो लिख रहा है उसका भार लिख रहा हूं। आपको ऐसे याद करना है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। ये परमाणु भार है। भार कहाँ रहता है? ऊपर। ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ऊपर दिखा दिया है। हीलियम जो है इसकी परमाणु संख्या 2 होती है और उसका भार 4 होता है। ये 3 दूनी 6, 1 7 होता है। लिथियम की परमाणु संख्या 3 और उसका भार जो है 7। ठीक है। तो कोई पूछे कि लिथियम की परमाणु संख्या 3 है तो उसमें कितने प्रोटॉन है? 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर पूछ दे किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन संख्या 3 है तो उसमें कितने परमाणु संख्या? 3। ये जो भी कहेगा इस सब आपस में बराबर। बात समझ में आ गया ना? अब बेरिलियम जो है 4 पर होता है और इसकी जो है 8 होता है। ठीक है। परमाणु भार कितना होता है? 8। सम संख्या रहेगा तो दुगुना कर देना। अब विषम संख्या रहेगा तो दुगुना +1 करना। बोरॉन कितना पर है हमारा? 5 पर। तो 5 दूनी 10 से 11। ठीक है। तो ऐसे याद रखना बोरॉन की परमाणु संख्या 5, परमाणु भार याद कर लेना है। बिना याद किए हुए काम चलने वाला नहीं है। कार्बन 6 पर 12। ठीक है। नाइट्रोजन 7 पर 14 होता है। ये अपवाद है, इसको 15 होना चाहिए था लेकिन 7 दूनी 14 ही होता है। इसको याद करना है। ऑक्सीजन हमारा 8 पर, अब भार कितना हो जाएगा? 16। ठीक है। ऑक्सीजन 8 पर और परमाणु भार 16। क्लोरीन कितना पर? 9 पर। 18। ये 10 पर 10 दूनी 20। ठीक है। ये समझ में आ गया ना? तो ऐसे याद कर लेना है आपको। अब देखिए इसका संकेत। तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है। कैपिटल H, बड़ा H, छोटा H नहीं, बड़ा H। ठीक है। हमने इसमें एक और चीज को रख दिया है +1। नहीं, इसका इस पर चार्ज है तो ये +1 चार्ज होता है। ठीक है। क्या होता है? +1 चार्ज। +1 चार्ज। तो इसको हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? हाइड्रोजन आयन। ये प्लस वाले को आयन भी कहते हैं, हाइड्रोजन आयन। ठीक है। अब देखो जो भी यहाँ चार्ज प्लस में होगा वही उसकी संयोजकता भी होगी, वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो जब H+1 याद करोगे तो वही आपकी संयोजकता है और वही आपकी संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यूं समझिए कि संयोजकता ही उस पर प्लस चार्ज जाके बनता है। जितनी संयोजकता होगी वही उस पर चार्ज बनेगा। ठीक है। अब हीलियम का तो हमने यहाँ संयोजकता 0 लिख दिया है क्योंकि ये अक्रिय गैस है और अक्रिय गैसों की संयोजकता जो है 0 होती है। वो क्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होता है। ठीक है। ये अपवाद में याद कर लेना। लिथियम पर +1 चार्ज होता है। जब +1 आ गया तो संयोजकता भी 1, संयोजी भी 1। बेरिलियम पर +2 चार्ज होता है। ठीक है। तो संयोजकता जितना चार्ज है उतना ही संयोजकता, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर बोरॉन का भी +3 चार्ज होता है तो इसकी संयोजकता 3 और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 3। कार्बन का क्या होता है? 4 होता है तो 4। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आइएगा माइनस वाला में। यहाँ पे लिख रहा है नाइट्रोजन पर -3 चार्ज होता है। ठीक है। -3 तो संयोजकता 3। पहले बोला हूं जितना चार्ज है वो प्लस माइनस छोड़ के वो संयोजकता होगा, लेकिन संयोजी थोड़ा सा फर्क है। अब जब माइनस में आएगा
तो पहले मेरे को बोलने दो। जो माइनस में आया हुआ रहेगा 4, तो ये सोचना 8 में से घट कर आया हुआ है, तो 8 में से क्या घटा दे के 3 आ जाए, 5, तो वो संयोजी हो जाएगा। जब माइनस वाला होगा तो इसमें से पूछना 8 में से 3 घटा के कौन संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, तो 8 में से 3 घटा दो, तो 8 में से 3 घटाओगे 5 है, 8 में से 5 घटाओगे 3, तो इस संयोजी इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा। उसी तरह से वो -2 है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, जितना चार्ज है उतना ही संयोजकता होगा, संयोजकता 2, और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या चीज घटा दे, 8 में से क्या घटा दे कि 2 हो जाए, 6 है ना, तो 8 में से क्या घटा दे कि 2 हो जाए, 8 में से क्या घटा दे कि 2 हो जाए, 8 में से 6 घटाओगे यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। उसी तरह से F-1 है तो संयोजकता 1 हो जाएगा और संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। 8 में से क्या घटाएं कि 1 हो जाए, 8 में से क्या घटाएं कि 1 हो जाए, माइनस वाले में सोचना, तो 7 घटाओगे इसलिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। नियॉन, इसकी संयोजकता 0 होती है, यह अक्रिय गैस है, जो भी अक्रिय गैस रहेंगे उसकी संयोजकता कितनी होगी, 0। ठीक है, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या 8 में से क्या घटा दे कि 0 आ जाए, 8, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए कुछ इसके स्पेशल नाम है जिस पर माइनस चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, तो माइनस चार्ज लगा हुआ है तो इसको नाइट्राइड बताएंगे आगे, इसका क्या कमाल है। ठीक है, नाइट्रोजन इस तरह से है, उस पर जब माइनस चार्ज लग गया है N-3, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइड, वो -2 का नाम हो जाएगा ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइड, लिख लीजिए आप। सोडियम की परमाणु संख्या 11 और परमाणु भार 23, परमाणु द्रव्यमान भी चाहे परमाणु भार कहते हैं इसको, जो ऊपर लिखा हुआ है। तो आपसे हम पूछेंगे, चाहे कोई भी पूछेगा कि सोडियम की परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23, विषम संख्या रहेगा तो उसका दुगुना +1 कर देना। ठीक है, तो सोडियम में 11 परमाणु संख्या, तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन भी ये बराबर होते हैं। ठीक है, उस पर +1 चार्ज होता है सोडियम आयन नहीं, तो जब +1 है तो बताया हूं जब प्लस वाला रहेगा तो उतना ही संयोजकता और उतना ही संयोजी, तो संयोजकता भी ये और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी ये। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, परमाणु द्रव्यमान 24, Mg+2, तो संयोजकता उसका 2 होता है, तो जितनी संयोजकता होगी उतना ही चार्ज होगा। तो जब संयोजकता 2 है तो चार्ज भी कितना है, 2 है, देख रहे हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 प्लस वाले में। ठीक है, यहाँ एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 और परमाणु द्रव्यमान 27 लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। एल्युमिनियम जब संयोजकता 3 तो चार्ज भी कितना 3 और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 3, जब प्लस वाला रहेगा तो जो यहाँ लिखा रहेगा वही होगा, जब ये इतना लिखा रहेगा तो इतना होगा। ठीक है, सिलिकॉन का उसी तरह से देख लीजिए, +4 4 परमाणु संख्या 14, परमाणु द्रव्यमान 28। ठीक है, फास्फोरस की आप आते हैं बात करते हैं तो इस पर जो है 15 इसका परमाणु संख्या और एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान 31। ठीक है, इसकी संयोजकता 3 होती है। ठीक है, जब संयोजकता 3 तो जितना संयोजकता उतना ही चार्ज। ठीक है, तो P-3 ये ऐसा क्यों होता है कि 8 में से घटकर आया रहता है, 8 में से घटकर आया रहता है। ठीक है, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है हमारा 4 से जब ज्यादा हो जाता है तो उसको 8 में से घटाते हैं, तो यूं समझिए कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, यानी कितना हो गया है, 5 हो गया है। तो 8 में से 5 घटाए हैं तो क्या आया है, 3 आया है।
तो जब 3 हो गया ये, तो इससे अगर आया है तो इसे आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, 8 में से क्या घटा दे कि 3 हो जाए, तो 8 में से 5 घटा दोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसका जो है x-2 होता है, यानी संयोजकता इसकी 2 होती है, माइनस वाला है, तो 8 में से क्या घटा दे कि 2 हो जाए, तो 6, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे कैसे होता है, अभी इतना ही आप याद कीजिए, इसको रट लीजिए साहब। ठीक है, अब क्लोरीन है, उस पर -1 चार्ज होता है, तो संयोजकता उसका 1 और संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। जब माइनस है तो समझिए कि वो जो 8 में से घट कर ही आया है, तो 8 में से क्या घटा दे कि 7 हो जाए, 8 में से क्या घटा दे कि 1 हो जाए, तो 8 में से 7 घटाओगे तो 1 हो जाएगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। ऑर्गन है, इसकी संयोजकता 0 होती है, अक्रिय गैसों की संयोजकता जो है 0 होती है। ठीक है, और उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होता है हीलियम को छोड़कर। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, परमाणु द्रव्यमान 39, विषम संख्या पर है, तो 19 दूनी 38 से 39। उसकी संयोजकता जो है 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1। जब संयोजकता 1 तो उसी पर उतना ही चार्ज। ठीक है, उसी तरह से कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, एटॉमिक वेट 40। ठीक है, उसकी संयोजकता 2 होती है और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 होता है, तो जितना संयोजकता है वही उसका चार्ज होता है। ठीक है, तो 1 नंबर पक्का है किसी भी कंपटीशन में या जो स्कूली बोर्ड है उसमें पूछेगा निम्नलिखित की परमाणु संख्या क्या है, चाहे कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है, कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है, आयन बताइए, तो +2, उसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी संयोजकता क्या है, क्वेश्चनों की भरमार है इसमें। ठीक है, आयरन जिसको लोहा भी बोलते हैं, 26 56 का मतलब समझ रहे हो ना क्या है, ये परमाणु संख्या 26, तो परमाणु 8E+2, यानी संयोजकता 2, तो संयोजी भी 2। तो अगर Fe पर +2 चार्ज रहेगा तो उसको फेरस बोलेंगे, अगर Fe पर +3 चार्ज है तो उसका नाम फेरिक होगा। ये 2 होता है, आयरन 1, आयरन 2 आगे सीखेंगे। उसी तरह से कॉपर का लिखा हुआ देख लीजिए, आप लोग समझ गए होंगे सब बातें क्या क्या है। ये अगर +2 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता है, और ये संयोजी है। उसी तरह से मैग्नीज का संकेत Mn होता है। ठीक है, और जिंक का Zn होता है, ब्रोमीन का Br होता है, कोबाल्ट का Co होता है, सोना का Au होता है, आयोडीन का I होता है। सबका मतलब आप लोग समझ गए हैं। शीशा का क्या होता है, Pb होता है, इसका भी मतलब आप समझ में करते हैं। चांदी का Ag होता है, Ag। ठीक है, यूरेनियम U, बेरियम Ba, सब लिख दिया है, इसको आपको याद करके आना है। ठीक है।